बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए, आज भारत के शायद 140 करोड़ भारतीयों में अगर आज कोई मौत के मुंह में भी जाने वाला है तो वो भी आज जश्न मना रहा है। मरने से पहले भी आज पूरे भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और हम पाकिस्तानियों को दिल खोल कर इंडिया को मुबारक देनी चाहिए कि भाई आप लोगों ने मेहनत की है। आपने कुरान के फरमान के मुताबिक इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं होते, लिहाजा आप डिजर्व करते हो। आज आप पाकिस्तान से 100 साल, पूरे 100 साल आगे हो। हकीकत टीवी ने 100 साल कहा, किसी शख्स ने कमेंट किया कि नहीं यार आप गलत कह रहे हो, हम उनसे 1000 साल पीछे है, भारत हमसे 1000 साल आगे है। यानी हम 3022 में कहीं जाकर या 23 में जाकर हम लैंड करेंगे मून के ऊपर, शायद वो सही कह रहे हैं। आज आप जरा अंदाजा कीजिए मोदी का जो जश्न है और जो उनके साइंटिस्ट, लेकिन जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि जब वो लैंड किया था लोग रो पड़े हैं पूरे भारत के अंदर, इतना वो धाड़े मार मार कर रोए कि क्या है, किसी को क्या मिल जाना। लेकिन आज मोदी किताब में जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहता है कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, बच्चे ये कहते हैं चंदा मामा दूर के। कहता अब ये नहीं कहेंगे भारत के अंदर, अब हम कहेंगे सिर्फ चंदा मामा और अगले पल मून पर। ये उसने आकर रखा। उसने साथ ही कहा, कहता है कि अब हम जो तरक्की करेंगे वो दुनिया देखेगी। और आज आप सोच लें, देखिए भारत ने जो मिशन लैंड किया है कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका का बजट है तकरीबन 100 अरब डॉलर नासा का सालाना, खुफिया और एलानिया। और इस सूरत हाल में भारत का कितना बजट है? 80 मिलियन डॉलर। 80 मिलियन डॉलर, यानी आप अंदाजा कर लें, अमेरिका की हालिया एक फिल्म रिलीज हुई है, 120 मिलियन डॉलर उसका बजट था फिल्म का। वो अलग बात है कि फिल्म ने 800 मिलियन डॉलर कमा लिया, 120 मिलियन डॉलर उसका बजट था। इनका पूरा इसरो का बजट 80 मिलियन डॉलर और पाकिस्तान का हमारा 25 मिलियन डॉलर। चले एक बात बताइए, भारत का 80 मिलियन डॉलर अगले चांद पर उतर गए हैं। अमेरिका के मुकाबले में अमेरिका अगर 1000 रुपया खर्च कर रहा है तो भारत 1 रुपया खर्च कर रहा है। और जिस जगह पर भारत लैंड किया है, ये साउथ पोल है, ये इतनी डिफिकल्ट जगह है, इतनी डिफिकल्ट जगह है कि यहां पर अमेरिका और चाइना की भी टांगे कांपती हैं लैंड करते हुए। आज के बाद पूरे का पूरा भारत मोहताज है, पूरे का पूरा भारत मोहताज है मोदी का, और मोदी का और भारत का मोहताज है पूरा वर्ल्ड। देखिए आप जो मर्जी कहते रहे, 100 दफा मोदी को कहे बुरा भला, उसने अपने मुल्क को आसमान पर ले गया। वो पाकिस्तान, देखिए वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर ही नहीं करते, उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया अमेरिका के साथ। वो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान क्या है, इनके पास क्या है। देखिए उन्होंने 75 मिलियन डॉलर अमेरिका के लिए, ऊंट के मुंह में जीरा है, वो उसके लिए तो उनके छोटे से किसी यानी बिल्डिंग का भी शायद बजट ना हो, ये नासा का। तो आप सोचिए 1 अरब डॉलर तो छोड़िए, उनका 75 मिलियन। देखिए एक बात बताइए, भारत 140 करोड़ का मुल्क है और 75 मिलियन है, हम उनसे 5 या 6 गुना छोटे हैं, हमारा बजट फिर भी 25 मिलियन डॉलर है। तो हमने 25 मिलियन डॉलर में अभी तक क्या किया? क्या स्पेस में हमको अपना बंदा भेज पाए? ये जो साउथ पोल है, अब जानते हैं कि यहाँ पर जो भारत ने लैंड किया है, यहाँ तो अमेरिका की टांगे काम थी, चाइना की टांगे काम थी। यहाँ पर आपको इतना अंधेरा नजर आता है, इतना अंधेरा है, अंधेरे गड़े हैं, अंधेरे पहाड़ हैं, आपको सबसे डिफिकल्ट है यहाँ पर लैंड करना। और दुनिया का देखिए रशिया 3 दिन पहले क्रैश हुआ कि नहीं? यहाँ पर रशिया का यहाँ पर सारे का सारा मिशन क्रैश हो गया था। भारत का मिशन क्रैश नहीं हुआ। भारत ने चंद्रयान 2 जब उनका फेल हुआ तो उन्होंने तीसरा भेजा और उन्होंने अपने साइंटिस्ट को कहा जो गलतियां की है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल करीब थे, जो गलतियां की है उनको सुधारे और हम लोग लैंड करेंगे यहाँ पर जाकर। और आप देखिए कि यहाँ पर असल में पानी है, यहाँ पर इंसान की जिंदगी के आसार है, और यहाँ पर जाकर भारत जो काम करने जा रहा है, यहाँ पर पानी के अलावा इतने जखायर हैं, इतने जखायर हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी यहाँ पर पानी के जखायर हैं और यहाँ पर आप ये समझ लें जो मून की गोल्ड प्लेस है, यानी ये समझ लीजिएगा मून के ऊपर जो सबसे ज्यादा खजाना है ये यहाँ पर उतरे। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर फ्यूल है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ तमाम चीजें हैं, और यहाँ पर जब ये उतर रहे हैं तो इन्होंने फ्यूचर के अंदर काम ये करना है। पूरा वर्ल्ड क्यों मोहताज है भारत का? ये मिशन इन्होंने भेजा है, भारत अब वहां पर जो उनका मिशन है चंद्रयान 3 वो जाएगा, वो सारे रॉक और तमाम चीजें इकट्ठी करेगा, वहां पर जो हो सकेगा पूरा एक्सप्लोर करेगा, इनके साइंटिस्ट देखेंगे। जो इंफॉर्मेशन अब भारत के पास होगी वो याद रखिएगा दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। अमेरिका भी मोहताज, चाइना भी मोहताज, यूरोप भी मोहताज, और पूरा वर्ल्ड इनका मोहताज होगा। और असल में इनका प्लान क्या है, इन्होंने यहाँ पर जाकर इंसानों को बसाना है। नेक्स्ट मिशन इनका ये होगा कि वहां से सैंपल्स लेकर आएंगे, उसकी रोशनी में इन्होंने अपने लोग उतारने, इनके एस्ट्रोनॉट जाएंगे और वहां पर जाकर मून पर लैंडिंग करेंगे। जब इंसान जाएंगे, नेक्स्ट इनका स्टेप ये होगा कि हम इंसानों को लाकर वहां पर बसाएं। देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है कि 4 ममालिक इस वक्त लैंड किया। एक तो सोवियत यूनियन, उसको तो अब आप छोड़ दे, वो रशिया बन चुका, उसमें से यूक्रेन निकल आया, वो तो टूट गए। लेकिन दुनिया के अंदर सही मायने में अगर आप देखेंगे तो वो है चाइना, अमेरिका और भारत।
अब असल में रेस है कि मून के ऊपर कब्जा किसने कर रहा है, उसके रिसोर्सेज पर। अमेरिका अपना मिशन लेकर जा रहा है, अब चाइना का अपना मिशन होगा, इंडिया भी अपना मिशन। जो इंडिया के पास इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वहां पर जाकर इस इंफॉर्मेशन को बेचेंगे। अब इंडिया के मुल्क के अंदर होगी इन्वेस्टमेंट, वहां पर वो खजाना लेकर आएंगे और अगली दफा जाकर वहां पर उस खजाने को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे, वहां पर जाकर इंसानों को बसाएंगे। पाकिस्तान शायद हो सकता है हम भी 2-4 साल बाद ये विश करें कि काश हम होते, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे 200-400 साल बाद कि हम मून पर जाएंगे। तब तक क्या होगा, हम तो जिंदा नहीं होंगे। आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा, कितने लोग मुल्क छोड़कर। जब भारत, तारीख याद रखिए कि चंद्रयान 3 उतार रहा था मून के ऊपर, तब पाकिस्तान में सोचा जाएगा कि हम अगले कोई 2000 साल बाद लैंड करें। अब यकीन कीजिए आज के बाद आप भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप उसके पास भी नहीं खड़े हो सकते। देखिए सिंपल सी बात है, भारत आपसे कितना आगे है। उनके पास है 610 अरब डॉलर के जखायर और आपके पास 1-2 अरब डॉलर के। आप उससे वाकई 1000 साल पीछे चले गए हैं। अब हमारी कोई औकात नहीं है, हम भारत के सामने खड़े नहीं हो सकते। ना आप उसको टेक्नोलॉजी में बीट कर सकते हैं, ना आप उसको लॉबिंग में बीट कर सकते हैं, आप उसको किसी चीज में बीट नहीं कर सकते, आप उसके सामने ठहर ही नहीं सकते। वो आपसे बहुत आगे चला गया। अब इस सूरत हाल में आप जानते हैं क्या होगा, अब पूरी दुनिया इनका मोहताज होने का जो मामला है ना वो शुरू हो चुका है। वो भारत के पास आएंगे, यहाँ पर वो अपने स्पेस प्रोग्राम को मजीद बढ़ाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद वो नया आदित्य मिशन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अब उन्होंने जो आगे चलकर एक्सप्लोर करना है वो सूरज को करेंगे, वो मार्स पर अपना मिशन, वो जुपिटर, यानी वो जहां जहां हो सकेगा अपना मिशन लेकर जाएंगे। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब उन्होंने काम ये करना है, वो दुनिया को कहेंगे ना कि दुनिया के अंदर अंधेरा है, चाहे वो रोशनी हो तो दुनिया मानेगी। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, दुनिया के अंदर अब सबसे ज्यादा यूरोप पर तनकीद है। पाकिस्तान को तो छोड़ दे, हम तो रेस में ही नहीं शामिल है। यूरोप पर, अमेरिका पर तनकीद है। क्या 75 मिलियन डॉलर का तो एक, यानी वहां पर आप इमेजिन कर ले कि कई लोगों के तो वहां पर सिंपल से घर होते हैं 75 मिलियन डॉलर के। तो कुछ भी नहीं है 75 मिलियन डॉलर, ये तो आप समझ लो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो 75 मिलियन डॉलर से अगर अगले चांद पर पहुंच गए हैं तो कहेंगे अमेरिका तुम झक मार रहे हो, तुम इतने अरबों डॉलर्स का प्रोग्राम है। तो भारत से वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब भारत की जो वैल्यू है, खासतौर पर पासपोर्ट की जो वैल्यू है, वो इतनी ऊपर चली जाएगी, इतनी ऊपर चली जाएगी कि हम पाकिस्तानियों का जो चौथे नंबर का बहतरीन हो सकता है, हम आखिरी पोजीशन पर आ जाए। देखिए अब आप उस सूरत हाल के अंदर, वहां पर पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आने वाली है भारत के अंदर। वहां पर प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर एप्पल से लेकर तमाम बड़ी कंपनी अपने यूनिट्स लगाएंगी। अब वहां पर प्रोडक्शन होगी। अब अगली सुपर पावर अगर आप देख सकते हैं तो वो चाइना हो सकती है। चाइना के बाद भारत का नंबर है। आप जानते हैं कि ऑलरेडी 2075 तक ये कहा गया कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत भारत होगी, पहले नंबर पर चाइना होगा। तो अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि भाई आप लोग भारत से बाहर क्या जाकर आपने करना, आप अपने मुल्क में रहे। और जाहिर सी बात है उनका मुल्क बहुत आगे जा चुका है और जो खजाना वो लेकर आएंगे, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि उस खजाने में क्या कुछ होगा। और उस खजाने की जो तरक्की होगी, यानी उससे भारत अभी पाकिस्तान से अगर 1000 साल आगे है तो वो 2-3 हजार साल आपसे आगे चला जाएगा। रही बात स्पार्को की, तो देखिए पाकिस्तान की हैसियत जो है वो भारत के आगे चींटी की है। और हम इससे ज्यादा अब भारत के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि हम म्यांमार हैं, और यानी इसी तरह मुकाबला होगा म्यांमार और अमेरिका का। भारत अमेरिका है, हम म्यांमार हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।